बहुत मिसकंसेप्शन है महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। आप छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो गलती कर करके सीखता है। क्यों ही पढ़नी चाहिए महाभारत, पढ़ना क्यों जरूरी है? जब आप पैदा होते हो तो अक्सर हम कहते हैं कि हमारा वेरी फर्स्ट टीचर इज आवर मदर, बट दैट्स नॉट ट्रू। महाभारत आपको बताता है कि गुड और बैड वाली कोई बात ही नहीं है। सो वन ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है जब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग महाभारत इज कि बहुत सारे लोगों के बहुत मिसकंसेप्शन है महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि क्यों ही पढ़नी चाहिए महाभारत, पढ़ना क्यों ज़रूरी है? सो बेसिकली मेरे एक सर थे, तो मतलब वो लाइफ के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था कि अगर आप लाइफ को एज अ होल स्टडी करो तो इट्स अ जर्नी फ्रॉम योर सेंसेस टू योर कॉन्शियंस। ओके। जब आप पैदा होते हो तो अक्सर हम कहते हैं कि हमारा वेरी फर्स्ट टीचर इज़ आवर मदर, बट दैट्स नॉट ट्रू। इट्स आवर सेंसेस। बेसिकली जब भी आप छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो गलती कर करके सीखता है। जैसे मान लीजिए किसी गर्म चीज़ को टच कर लेगा तो रोएगा, तो वो ये सीख कहाँ से रहे? उसकी जो इंद्रियाँ हैं, उसकी जो सेंसेस हैं, वो उसको ड्राइव करती हैं। एंड जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है लाइफ का, इट इज़ टू बी ड्रिवन बाय कॉन्शियंस एंड नॉट सेंसेस। तो महाभारत इज़ अ वेरी ईजी टूल टू कवर दैट जर्नी। अगर आप ये, या तो आप लाइफ एक्सपीरियंस से सीख सकते हो या फिर आप किसी विजडम से, मतलब किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन से जिसके पास नॉलेज है उससे सीख सकते हो। तो हमेशा स्मार्ट तरीका वो होता है कि आप दूसरों की गलतियां या दूसरों की अच्छाइयों से सीखो रादर देन खुद एक्सपीरियंस करके सीखो। तो ये जो महाभारत है ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि जिससे आप इन चीज़ों के बारे में जल्दी सीख सकते हैं, जिनसे आप सेंसेस ड्रिवन से कॉन्शियस ड्रिवन की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा सा तो आप ये सेंसेस टू कॉन्शियस ड्रिवन, ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, और कैसे महाभारत ही क्यों? महाभारत इसलिए, जैसे हम देखते हैं कि हम बहुत ही कॉलोनियल माइंडसेट में रहे हैं, बिकॉज हमारा एक पास्ट रहा है जहाँ पे हमने एक सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन झेला है, और बहुत लंबा ऑपरेशन झेला है। तो आज भी वो हमारी कहीं ना कहीं साइको में है। अब जब हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उसका वर्ल्ड व्यू बहुत ही बाइनरी फॉर्म में ऑपरेट करता है। ईदर एवरीथिंग इज़ गुड और एवरीथिंग इज़ बैड। तो प्योर गुड एंड ईविल का जो कॉन्सेप्ट आता है वो बेसिकली हमारा वेस्टर्न थॉट से आता है। बट क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? कई बार ऐसा होता है कि आप कोई सिचुएशन में 2-3 चॉइसेस होती हैं ना, आप उसमें से बेस्ट चॉइस लेते हैं या फिर लेसर ईवल को चूज करते हैं। या तो दोनों ऑप्शंस ही अच्छे नहीं होते बट आप लेसर ईवल की तरफ जाते हैं। Correct. या दोनों ऑप्शंस अच्छे होते हैं बट आप बेटर की तरफ जाते हैं। करेक्ट। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे टेक्स्ट में दी गई है। तो आप जब महाभारत पढ़ते हैं, आप उसके एक एक कैरेक्टर को जब स्टडी करते हैं तो आपको वो चॉइसेस पता लगती हैं कि कैसे एक इंसान के पास 2 चॉइस थी, दोनों अच्छी थी, बट बेटर चॉइस कौन सी है वो उनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कई बार वो डिसीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से इन दी एंड महाभारत वॉर की तरफ सिचुएशन आती है। तो जो आप बोल रहे हो कि अक्सर हम जो सही और गलत और गुड और ईविल की जो पशोपेश में फंसे हैं, आज भी हम ये ऐसा सोच रहे हैं। जैसे महाभारत आपको बताता है कि गुड और बैड वाली कोई बात ही नहीं है। इट इज़ लाइक कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है और लेसर बेस्ट या फिर सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है। सो इट्स नॉट अबाउट ब्लैक एंड वाइट। एक ग्रे एरिया भी है जो डोमिनेंट रहता है और जिसमें ही ज़्यादातर ह्यूमन इमोशंस ऑपरेट करते हैं। तो उस ग्रे एरिया को कैसे हमें एक्सप्लोर करना है, उससे कैसे नेविगेट करना है, तो महाभारत हमें उसके लिए गाइड करता है।